4.3 जो क्लास 9th स्टैंडर्ड NCERT मैथ बुक का है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। उसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे कि किस तरह से इसे बनाया जा सकता है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस दोनों प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। तो बच्चों जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि इफ़ द पॉइंट 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7 then find the value of a। तो ये जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि पॉइंट है 3,4 पॉइंट है जो किस इक्वेशन पर लाई कर रहा है। द इक्वेशन इज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो इक्वेशन है अपना 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। सो दिस इज द गिवन इक्वेशन, राइट। तो इस इक्वेशन में से हमें a के वैल्यू को निकालना है। अगर ये जो पॉइंट है 3,4 वो इस इक्वेशन पर लाई कर रहा हो तो बच्चों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें जो x का वैल्यू है वी ऑल नो कि 3, 4 का मतलब होता है कि x 3 है और y 4 है, राइट। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, y के जगह इसके वैल्यू यानी कि 4 को लिख देना है और x के जगह इसका वैल्यू जो 3 है उसको लिख देना है, राइट। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 4 3 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7 हो रहा है, राइट। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं, यानी कि जो RHS है उसे LHS में ले जा रहे हैं और जो LHS है उसको RHS में लेकर के चले गए। तो बच्चों 3a इज इक्वल टू हो जा रहा है 12 माइनस 7 दैट मीन्स 5। ओके, सो देयरफॉर इस तरह से जो a का वैल्यू है वो क्या आ गया 5/3। सो चिल्ड्रेन द आंसर इज 5/3। आंसर क्या हो गया, a इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ। द आंसर इज a इज इक्वल टू 5/3। तो आई होप ये जो सवाल है नंबर 3 वो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। ओके चिल्ड्रेन, क्वेश्चन नंबर 4 में जो सबसे पहले काम करना है वो हम लोगों को इक्वेशन को फॉर्म करना है और इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद उसके ग्राफ को भी प्लॉट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। So taking the distance covered as x kilometer and the total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph। तो बच्चों इसमें जो दिया हुआ है वो है कि for the first kilometer the fare is ₹8। तो यहाँ पर मैं जो given information है वो लिख ले रहा हूँ कि for first kilometer the fare is ₹8, यही है ना। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। और उसके बाद जो है यानी कि जितना भी डिस्टेंस है उसमें से एक को अगर हम लोग निकाल दें तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसके लिए फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए मैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है उसी को यहाँ पर लिख रहा हूँ और उसके बाद जो है वो हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। सो चिल्ड्रेन नाउ इट इज़ ऑल्सो गिवन कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, सो टोटल डिस्टेंस इज गिवन हियर x किलोमीटर, राइट। टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर।
तो यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर। तो अगर 1 किलोमीटर का ₹8 है तो बाकी का ₹5 होगा। तो बच्चों इसका जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से इक्वेशन होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर मैं इक्वेशन को फॉर्म कर रहा हूँ। तो इक्वेशन को किस तरह से फॉर्म किया जाए उसको आप देखिए कि टोटल फेयर इज हाउ मच, इट इज़ ₹5 तो y जो है वो टोटल फेयर है। अब देखिए पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपया लग गया है तो 8 लिख दीजिए, और जो सब्सिक्वेंट है, अब देखिए इफ़ द टोटल डिस्टेंस इज x तो x में से 1 किलोमीटर का तो 8 रुपया लग गया, तो बाकी का कितना बच गया। अब टोटल अगर 5 किलोमीटर है, 5 में से अगर 1 किलोमीटर निकाल दें तो 5 - 1 4 बचेगा। इसी तरह से अगर टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है तो x में से अगर 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा, x - 1 बचेगा। अब इसके लिए हर एक किलोमीटर का 5 रुपया देना पड़ रहा है, यानी कि इंटू 5 कर दीजिए। तो दिस इज द इक्वेशन, y इज द टोटल फेयर, सो टोटल फेयर इज इक्वल टू 8 + x - 1 इंटू 5। सो दिस इज द गिवन इक्वेशन। अब अभी इसी को जो है वो हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 8 + 5x - 5। अभी 8 में से इस 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 3 हो रहा है, तो 5x + 3। दैट मीन्स जो इक्वेशन बना है बच्चों वो क्या बना है, द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 5x + 3। सो दिस इज द गिवन, दिस इज नॉट गिवन, मतलब जो क्वेश्चन था उसका एक पार्ट जो है वो बच्चों वो कंप्लीट हो गया कि y = 5x + 3 हो रहा है। अब बोल रहा है कि इसमें जो है वो ग्राफ को प्लॉट कीजिए। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए वी ऑल नो कि हमें जो है वो एक टेबल को फॉर्म करना होगा। तो इस टेबल को फॉर्म करने का जो प्रोसेस है ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, और यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं इसे मेंटली कैलकुलेट करके x और y की 3 वैल्यू को यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, और इसका जो ग्राफ है वो भी प्लॉट करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो बच्चों अगर हम लोग x के वैल्यू को 0 यहाँ पर एज्यूम कर लें तो y = क्या हो जा रहा है, 5 × 0 0, 0 + 3 3। तो ये हमें एक वैल्यू पता चल गया। नाउ इफ वी टेक x = 1 देन y विल बी व्हाट, 5 × 1 5 एंड +3 8 हो जा रहा है, तो 1 और 8 हो गया। और अगर x के वैल्यू को हम लोग 2 ले लें तो y क्या हो जा रहा है, 5 × 2 10, 10 + 3 13 हो जा रहा है। तो इस तरह से जो हम लोगों का एक स्टेप था वो कंप्लीट हो गया है, राइट, यानी कि टेबल जो है वो हम लोगों का बन चुका है। अभी हम लोगों को इसका ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें नेगेटिव एक्सिस जो है वो नहीं चाहिए, तो सारा का सारा पॉजिटिव नंबर है। तो मैं x एक्सिस को टू द एक्सट्रीम बॉटम और y एक्सिस को जो है वो मैं थोड़ा लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बिकॉज यू नो इन दिस वी डोंट नीड व्हाट, वी डोंट नीड नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव साइड हम लोगों को नहीं चाहिए। तो ये देखिए बच्चों, ये जो है वो हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब इसको यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ स्केल को। तो यहाँ पर क्या करना है, एरो दे देना है, और यहाँ पर भी जो है वो इसको हटा दीजिए, एरो दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। और स्केल जो है वो देखिए 13 तक हमें जाना है। तो 13 तक जाने के लिए मैं जो यहाँ पर स्केल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 1 डिवीज़न = 2 यूनिट ऑन बोथ x और y एक्सिस पर। द स्केल विच आई एम टेकिंग इन दिस इज दैट कि 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट ले रहा हूँ मैं। और आप जो है वो अपने आवश्यकता अनुसार जो है वो इस टेबल को आप ले सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर जो स्केलिंग का काम था, जो स्केल लेना था वो हो चुका है, और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपका आफ्टर द टेकिंग द स्केल, जिस तरह से मैंने स्केल लिया है उस हिसाब से जो हमारा यहाँ पे नंबर होगा उस नंबर को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और यही काम जो है वो आप लोगों को भी करनी है। ये हो जाएगा 12, और उसके बाद
जो है वो 14 आएगा, तो ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर इसी तरह से दिस विल बी 2 यूनिट, यहाँ पर जो है वो 4 आ जाएगा, यहाँ जो है वो 6 आ जा रहा है, और यहाँ पर 8 आ जा रहा है, यहाँ पर 10 आ जा रहा है, यहाँ पर 12 आ जा रहा है, और 13 भी जो है वो यहाँ पर हमारा दिख जाएगा, मतलब काम बन जाएगा मेरा, ठीक है ना। नहीं तो मैं एक्स एक्सिस को थोड़ा और नीचे ड्रॉ करता तो थोड़ा आसानी से आराम से होता, ठीक है, कोई बात नहीं। तो नाउ अभी हम लोगों को पॉइंट को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले 0 और 3 देखिए, 0 3 का पॉइंट जो है वो अपना यहाँ पर आएगा, y एक्सिस पर आएगा, ठीक है ना। और 1 और 8 का पॉइंट जो है वो बच्चों कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, x एक्सिस पर 1 आ गया 0 और 2 के बीच में, और y एक्सिस पर 8 जा रहा है। और 2 और 13 का पॉइंट जो है वो 12, ये देखिए अपना यहाँ पर जो है वो 12 है, और मैं यहाँ पर अगर पॉइंट को प्लॉट करूँ सो दिस विल बी 13। तो ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हमें जो करना है वो क्या करना है, हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है ना। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर स्केल को इस तरह से हमें रखना होगा कि ये जो पॉइंट है वो सब एक लाइन में आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो आ गया है, और अभी हमें एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से जो है वो हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, और यही वो ग्राफ है, ये ग्राफ का लाइन हो गया, एंड दिस इज राइट। सभी अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट को जो है वो लिख दे रहे हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट, तो बच्चों इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0,3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,8, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,13। और ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, तो y इज इक्वल टू 5x + 3। तो इस तरह से जो है वो हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। एंड आई होप कि ये जो दोनों सवाल है 4.3 का नंबर 3 एंड 4 वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और जो बाकी का सम्स है वो हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर टुडे, दिस मच ओनली, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवाल को समझेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।